वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस धरती पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो उनके अंदर जो आत्मा थी, भगवान श्री राम के अंदर श्री राम की आत्मा थी और भगवान श्री कृष्ण के अंदर श्री कृष्ण की आत्मा थी। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि वो श्री विष्णु के अवतार थे। इसका मतलब कि श्री राम के अंदर श्री विष्णु की एनर्जी थी, श्री कृष्ण के अंदर विष्णु जी की एनर्जी थी। कहने का मतलब ये है कि चाहे उन्होंने आत्मिक रूप से या फिजिकल फॉर्म में श्री राम या कृष्ण बन के जन्म लिया, लेकिन उनकी जो एनर्जी का सोर्स था वो श्री विष्णु थे। और विष्णु जी शिव से उत्पन्न हुए। तो कहने का मतलब Shiv created Vishnu and Vishnu created Lord Rama and Lord Krishna, the soul of Lord Rama, Lord Krishna। और एग्जैक्टली यही होता है। मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ वो बड़ा यूनिक है। गॉड हैज क्रिएटेड आवर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सब लोग एक एनर्जी हैं। आप, मैं, हम सब लोग एक एनर्जी हैं। और क्योंकि उस क्रिएटर के अंदर वो पावर है, तो जब भी कोई क्रिएटर किसी चीज़ को बनाता है तो वो अपना पावर उसमें ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो जब आप एनर्जी के रूप में ईश्वर ने आपको क्रिएट किया, तो आपके अंदर भी एक क्रिएशन की एनर्जी जागृत हुई और उस क्रिएशन की एनर्जी से आपने अपनी सोल को डेवलप किया। गॉड क्रिएटेड यू एज एन एनर्जी एंड यू क्रिएटेड योर सोल। इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। अब जब आपने अपने आप को एक सोल के रूप में क्रिएट किया, तो आपने जन्म भी लिया एक फिजिकल फॉर्म में और आपने अपनी लाइफ को लीड किया। जो भी अच्छा बुरा आपने जो भी किया उस लाइफ में, वो सारी की सारी चीज़, वो सारी की सारी जर्नी आपकी सोल में है, जो आपने जी उस लाइफ टाइम में। और जब आप मरे तो आप वापस उस सोल के फॉर्म से एनर्जी के फॉर्म में आ जाते हैं और आपने जो भी अपनी लाइफ जी वो उस एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाए। और फिर मान लीजिए कुछ समय के बाद में आप वापस जन्म लेते हैं, तो आपकी जो एनर्जी ने ऑलरेडी रिसीव किया है उस सोल के जर्नी में, वो आप अपनी दूसरी लाइफ टाइम में वही करेंगे। वो आपका पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि जो ज़िंदगी आप जी चुके हैं उसका अनुभव आपके अंदर, आपके एनर्जी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो वो आपका एक पैटर्न बन जाता है, जिस पैटर्न को आप रिपीट करेंगे। अब आपने दूसरा सोल के रूप में जन्म क्यों लिया? आप तभी दूसरे सोल के रूप में जन्म ले सकते हैं कि जब आपने अपने पास्ट सोल लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए जो अनजस्टिफाइड थे, और उसको नील करने के लिए, उसको ज़ीरो करने के लिए आपको एक दोबारा अवसर मिलता है जिसको आप रेक्टिफाई कर सकें। तो आपकी जो लाइफ है वो एक पैटर्न के थ्रू चलती है। आपके जो लाइफ के इवेंट्स हैं वो भी एक पैटर्न के थ्रू चलते हैं। आप जिनसे मिलते हैं वो भी एक पैटर्न है आपकी लाइफ का। आपसे कुछ मिला, आपने किसी को कुछ दिया, किसी ने आपसे छीना, किसी ने आपको प्रेम दिया, ये सब पैटर्न है जो हम फॉलो करते हैं। पिक्चर वही रहेगी, सिर्फ जो प्रेजेंटेशन है वो बदल जाता है। अब हमें क्या करना होता है या हमें क्या समझने की आवश्यकता है वो जाने। आपने कभी कभी ये महसूस किया होगा कि हम जब भी कोई गलत कार्य हमने अपनी लाइफ में पहली बार किया, तो हमारी जो जो इनर वॉइस है, जो हमारा इनर कॉन्शियस है, वो हमें एक बार रोकता है कि डोंट डू इट। चाहे हमें कोई देख नहीं रहा हो, फिर भी हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि मत करो। कभी आपने सोचा ये आवाज़ आपको कौन देता है? ये आवाज़ आपकी एनर्जी की आवाज़ होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी ने आपको सोल के रूप में हर बार देखा है, हर बार ऑब्जर्व किया है, वो आपके पैटर्न को जानती है। इसलिए जब आप वही गलती दोबारा लाइफ टाइम में करते हैं, जब आप फिजिकल फॉर्म में आते हैं, तो आपकी एनर्जी जो कॉन्शियस अवेयरनेस में है आपको रोकती है और वो चाहती है कि आप इस पैटर्न को चेंज करें। मतलब जो भी अच्छा आपको पैटर्न है, आपने अपनी लाइफ में एज ए सोल के रूप में अपनी जर्नी में जिया है, उसको आपको रिपीट करना है।
लेकिन साथ ही साथ में उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है जो आपके लिए नेगेटिव है और जिसके कारण आपका बर्थ हुआ है। तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना है जो आपने पहले नहीं किया। अगर पहले कुछ गलत किया है तो उसको इस जन्म में आपको सही करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने इस जन्म में ऐसी कोई भी गलती नहीं की, ऐसा कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी मेरी सफरिंग या मेरे पेन या सॉरो का कारण क्या है। तो ये जो कारण है वो आपकी पास्ट लाइफ में आपकी एनर्जी के अंदर स्टोर्ड है। और जब आप इस कर्मा की साइकिल को नील कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, तो आप अल्टीमेटली अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं और आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है। आपने मेरे लगभग हर एक वीडियो में आपने मेरी एक बात को सुना होगा, जब मैंने आपसे कहा कि कनेक्ट विथ योर एनर्जी, और जब आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो आप अपने सोर्स को पहचान पाएंगे, अपनी जर्नी को पहचान पाएंगे और अपनी पर्पस को जान पाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि द मोर यू कनेक्ट विथ योर एनर्जी, द मोर क्लैरिटी विल कम टू योर लाइफ। दोस्तों, एनर्जी आपका सोर्स है क्रिएशन का, जिसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। आप अपनी लाइफ जर्नी को देख सकते हैं। आज की लाइफ जर्नी के अलावा आपने जो भी लाइफ जर्नी जी है उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और आप अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, जिस कारण आप अपनी लाइफ में वो पाएँ जो आपने अब तक नहीं पाया है। एनर्जी को किस तरह से हम अटैच कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं उसके साथ। तो सबसे पहले चीज़ ये समझिए कि एनर्जी आप ही के अंदर है, वो आप ही हैं जिसके कारण आपका सोल जागृत हुआ और आप इस फिजिकल फॉर्म में आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट मेडिटेशन में जाएं। साइलेंट मेडिटेशन में जाने का मतलब ये होता है जब आप ये यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी की पहचान चाहिए, एंड प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ माई जर्नी। और जब आप इस साइलेंस मेडिटेशन में जाते हैं तो सिर्फ एक ही फोकस रखिए कि दैट आई एम एनर्जी, मैं एक एनर्जी हूँ और मुझे अपने आप को जानना है। और ये बहुत लंबा प्रोसेस भी हो सकता है और बहुत छोटा प्रोसेस भी हो सकता है। क्यों? अगर आपके अंदर ऑलरेडी आपने अपनी पास्ट लाइफ में ये सारे इवेंट्स, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी आपकी रही है या ऐसी जर्नी रही है जिसमें आप अवेयरनेस में आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है, तो ये सारी चीज़ें जब आप साइलेंट मेडिटेशन में जाते हैं, प्रकृति की हेल्प मांगते हैं, तो वो प्रकृति धीरे धीरे आपको आंसर्स देना चालू कर देती है और आपको धीरे धीरे आपके एनर्जी से जोड़ देती है। तो इस जर्नी को, इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने लिए डिकोड करना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो आप ही के अंदर है, लेकिन इनक्रिप्टेड है, क्योंकि जब आप एक नए फिजिकल फॉर्म में आते हैं तो जो आपकी जो पास्ट जर्नी है वो इनक्रिप्ट हो जाती है, कैद हो जाती है। और जब आप अपने अंदर वो जिज्ञासा रखते हैं उससे जुड़ने की, तो प्रकृति उस तरह का एक इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट करती है, आपके अंदर वो शक्ति पैदा करती है जिसके थ्रू आप धीरे धीरे अपने आप को समझ सकें और जो आपका इनक्रिप्शन है उसको डिकोड कर सकें और अपनी लाइफ के पैटर्न को, अपनी लाइफ के पर्पस को समझ सकें। ये मेरा छोटा सा वीडियो है जिसके थ्रू ये जो कॉन्सेप्ट है हमारी लाइफ का, हमारी जर्नी का, हमारी साइकिल का, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप साइलेंट मेडिटेशन में जाके धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को जानेंगे और अपने पैटर्न को जहाँ पर ब्रेक करना है उसको ब्रेक करके अपने पर्पस के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।